Hello everyone, welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalola and today we are going to learn about hydrogen fuel cell. So what is this hydrogen fuel cell, how it works and what is the importance of hydrogen fuel cell in this era for India. So last वाला जो question था उसका आंसर पहले करते हैं. So as you all know that India has to achieve net zero by 2070. अगर इंडिया को नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक तो कार्बन एमिशन कम करना है, यही बात हो रही है. कार्बन एमिशन कैसे कम होगा? फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करके. फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कैसे कम होगी? आप रिन्यूएबल सोर्सेस पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उससे रिन्यूएबल सोर्सेस सच एज सोलर, विंड, यहाँ पे तो हम काम कर ही रहे हैं. Along with that, you can work with this mechanism also, that is hydrogen fuel cell. Is that clear? Now, why hydrogen fuel cell? Because hydrogen is very much important. Why hydrogen is important? So, first reason वो important है, उसका ये है कि environment में hydrogen is abundant. Hydrogen is abundant. सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन है मतलब हाइड्रोस्फीयर में है ना, ओशन में पानी किससे बना होता है? H2O से बना होता है. ये H2O निकालो और उसका हाइड्रोलिसिस करो. क्या करो? हाइड्रोलिसिस करो. व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अगर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, H2NO2 बनेगा. यस और नो? आफ्टर दैट सेकेंड यहाँ पे क्या रीजन है? हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है. ना व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू इज हाईएस्ट. नाउ कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कोई भी 1 kg फ्यूल लिया आपने और उसको बर्न करके, उसका कंबशन करके जो एनर्जी जनरेट होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज बीन जनरेटेड, है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू. डन. अभी सारा अपने सारे जितने भी फ्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं सब 1-1 किलो ले लो और उन सबको बर्न करो और सबको बर्न करके आप कंपेयर कर रहे हो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ जनरेट हो रही है? सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन इज हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. इज दैट क्लियर? इसीलिए हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि इजी है उसका अवेलेबिलिटी और सेकेंड इज कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई. नाउ थर्ड थिंग हम यहाँ पे देखने क्या वाले? हाइड्रोजन फ्यूल सेल. ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये रिडॉक्स रिएक्शन वाले प्रिंसिपल पे काम करता है. बचपन में सबने पढ़ा है ना रिडॉक्स रिएक्शन. और ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हमने बचपन में पढ़ा है उसमें क्या होता है? आरईडी स्टैंड्स फॉर रिडक्शन. ये क्या होता है? रिडक्शन. एंड व्हाट इज ओएक्स? ओएक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे दो रिएक्शन मिलके बनता है रिडॉक्स. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. तो यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, वो आगे देखते हैं. अब हम देखेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम कैसे करता है. इज दैट क्लियर? तो एक तो देख लिया हमने रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है और दूसरा ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर. यहाँ पे दिस इज द एरिया और इस एरिया में आपने क्या जाने देना है? हाइड्रोजन गैस जाएगा. क्या जाएगा? हाइड्रोजन गैस जाएगा. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस गया तो ये चैम्बर में जैसे गया, कहाँ पे गया? एनोड के पास. तो एनोड के ऊपर एक लेयर है. दिस लेयर इज नोन एज कैटालिस्ट. क्या बोलेंगे इसको? कैटालिस्ट बोलेंगे. And this catalyst is made up of platinum, nano platinum. यहाँ पे nano platinum का यूज किया जाता है कि हाइड्रोजन गैस जैसे अंदर जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन हो जाता है. अगर हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, ये हाइड्रोजन है, वो टूटेगा तो क्या बनेगा? 2H+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा. इज दैट क्लियर? तो ये जो H+ है, दिस H+ इज नथिंग बट द प्रोटॉन. ये क्या है? आपका प्रोटॉन है. अब मैंने इसको प्रोटॉन क्यों बोला? बिकॉज जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर इज 1 एंड एटॉमिक मास इज ऑल्सो 1, है ना. एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, मतलब कि उसमें एक प्रोटॉन ही है, न्यूक्लियस नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन था एक, पर वो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया ना. अगर इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो बचा क्या? लास्ट में प्रोटॉन ही बचा ना. हाइड्रोजन के ब्रेकडाउन पे प्रोटॉन बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है. Is that clear? Done?
और ये किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है? कैटालिस्ट की हेल्प से ये ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है आपका एनोड के पास। कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जाएंगे। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है? रिएक्शन इज योर ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब एनोड पे क्या होता है? एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इज दैट क्लियर? डन? अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गया एनोड के पास और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जैसे ये फ्लो करेगा तो रास्ते में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन गया आपके कैथोड के पास गया। इज दैट क्लियर? अभी यहां से आपने क्या जाने दिया? ऑक्सीजन गैस जाने दिया, ऑक्सीजन को जाने दिया। जैसे ऑक्सीजन गया, अगेन यहाँ पे किसका लेयर है? कैटालिस्ट का लेयर है। एंड दिस कैटालिस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ प्लेटिनियम, नैनो प्लेटिनम। और ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? रिएक्शन करवाएगा। अभी किसका रिएक्शन करवाता है वो समझने से पहले ये समझते हैं। इज दैट क्लियर? डन? हमने इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंचा दिया? एनोड से कैथोड की तरफ पहुंचा दिया। अब बीच में जो लेयर है वो है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। क्या है? प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। एंड दिस मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाम से पता चल गया, सेमी परमिएबल मतलब सारी चीजों को परमिएबल नहीं है, कुछ कुछ चीजों को जाने देगा, बाकी को नहीं जाने देगा। तो ये किसको जाने देगा? ओनली प्रोटॉन को जाने देगा और किसी को भी नहीं। तो हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बन रहा था, तो यहां से सिर्फ प्रोटॉन पास हुआ। यहां से कौन पास हो सकता है? प्रोटॉन ही पास हो सकता है इस लेयर से। इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका एनोड से कैथोड की तरफ। और यहां से जो हाइड्रोजन इधर गया, सॉरी यहां से जो आपका हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन जो गया अभी, वो प्रोटॉन इधर इकट्ठा हो गया सारा। यस और नो? प्रोटॉन इधर इकट्ठा हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ऑक्सीजन भी डाल रहे हो, मतलब ऑक्सीजन डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन आ गया और प्रोटॉन भी इकट्ठा हो गया। तो क्या बना? वाटर बना। क्या बना? यहाँ पे वाटर बनेगा। एंड वाटर विल कम आउट ऑफ द हाइड्रोजन सेल। ठीक है? तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे बाय प्रोडक्ट इज वाटर। तो यहाँ पे जीरो कार्बन एमिशन, मतलब कार्बन फुटप्रिंट विल बी जीरो। इज दैट क्लियर? तो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज। अगर हमें नेट जीरो बाय 2070 अचीव करना है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट ईयर ही इंडिजिनियस हाइड्रोजन सेल इंडिया ने बना दिया था। नाउ सी, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे बना उसके साथ साथ क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी जनरेट हो रहा है विच वी आर यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कार में भी यूज होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बहुत सारे लेयर लगा दिए जाते हैं और ये जो लेयर लगाए जाते हैं उसमें आपको सिर्फ क्या डालना है? हाइड्रोजन डालना है और ऑक्सीजन डालना है। ये दो चीज डालोगे तो आपका कार एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा। इज दैट क्लियर? ये पूरा प्रोसेस करके समझ में आ गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम कैसे करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हो इन द व्हीकल्स, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में इसका यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जा सकता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एंड टू रिड्यूस एंड टू रिप्लेस द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज, जहां पे आप कार्बन एमिशन होता है, जहां पे फॉसिल फ्यूल का यूज किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू आर क्लियर विद द एंटायर वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।